हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम प्रीवियस ईयर सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसके आज हम क्वेश्चन नंबर 15 पे हैं और जेईई मेन 2017 का ये क्वेश्चन है और थोड़ा आसान क्वेश्चन कह सकते हैं और थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन इस तरीके से। ABC पॉजिटिव रियल नंबर्स थे, हमें एक इक्वेशन दी है और इक्वेशन में ABC जो है वो AP में है, GP में है, HP में है, इस पर कमेंट करना है। तो इसके लिए हमने क्या करा, इस इक्वेशन को खोला तो 9 × 25 तो 225 a स्क्वायर प्लस 9 b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर, तो 25 × 3 75 ac और ये माइनस 15 3 45 ab और माइनस 15 b × c तो माइनस 15 bc इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हुआ क्या है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए बी तो बन रहा है मल्टीप्लाई में, देखो ये 15 a का स्क्वायर होगा, ये 3 b का स्क्वायर है प्लस ये 5 c का स्क्वायर है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 15 a इंटू 5 c माइनस इसको देखें तो ये 45 a b यानी कि 15 a इंटू 3 b लिखा था और माइनस ये जो लिखा है ये 3b इंटू 5c लिखा है इक्वल टू 0। अब समस्या ये है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी है, तो 2ab होता तो होल स्क्वायर बन जाता। तो इसी को सोचते हुए हमने क्या करा कि 2 की मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन में और 2 का कर देंगे डिवाइड। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं तो प्लस 2 और यहाँ पे भी प्लस 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ 2 और ये 2 और ये 2, तो ये हमने 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया। तो 1/2 यहाँ से एक 15 a स्क्वायर लिया और प्लस 3b स्क्वायर लिया, इसके साथ माइनस 2 15a एंड 3b, फिर अगेन एक 15 a स्क्वायर लिया प्लस इसके साथ 5c स्क्वायर लिया और माइनस 2 15a इंटू 5c एंड प्लस 15a स्क्वायर हम 2 बार ले चुके हैं, 3b स्क्वायर और प्लस 5c स्क्वायर एंड माइनस 2 3b एंड 5c इक्वल टू 0। अब ये बहुत अच्छा हुआ, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1/2 आप इसको क्या लिख सकते हो 15a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 15a माइनस 5c का होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये अपने आप में एक पॉजिटिव टर्म है, ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव टर्म है और ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव टर्म है। 3 पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 हो जाना, तो ये कब पॉसिबल है कि वो टर्म्स अपने आप में 0 हो जाए। इनने सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स बोला है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 15a माइनस 3b शुड बी 0 एंड 15a माइनस 5c शुड बी 0 एंड 3b माइनस 5c इक्वल टू 0। अगर हम इन तीनों को 0 रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 15a इक्वल टू 3b, 15a इक्वल टू 3b, तो 3 5 15 देन 5a इक्वल टू b और अगेन 15a इक्वल टू 5c, 15a इक्वल टू 5c, 5 3 15 देन 3a इक्वल टू c। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू b/5 एंड a की वैल्यू c/3, देन b/5 इक्वल टू c/3, देन 3b इक्वल टू 5c। और क्या कर सकते थे हम, अगर इन रिलेशंस को देखें तो ए बी सी अगर बी सी ए अगर ए पी में हो जाए, बी सी ए और तीसरा रिलेशन क्या था हमारे पास, 3b इक्वल टू 5c, ये तो आ ही रहा है, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा हमें कि 15a इक्वल टू 3b
एंड 3b इक्वल टू 5c। अच्छा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी हमें। 15a इक्वल टू 3b एंड 15a इक्वल टू 5c, 3b इक्वल टू 5c। तो ये रिलेशन आया, 15 से डिवाइड कर दो तो a ये हो जाएगा b/5 एंड c/3 अगर पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो।